गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी और खुलेआम पीएम के दफ्तर के रिकॉर्ड रूम को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अधिकार यात्रा के दौरान विरोध जारी है। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी नीतीश के प्रति लोगों का गुस्सा बेसहा है। पहले चरण में अधिकार यात्रा के दौरान जहां नीतीश को बेतिया में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, वहीं इस चरण में मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय में लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। खगड़िया में अधिकार यात्रा के दौरान नीतीश के प्रति लोगों का गुस्सा उफान पर था। गुस्साए लोगों ने बेगूसराय से खगड़िया के रास्ते में नीतीश को कई बार रोकने की कोशिशें की और जब मामला नहीं बना तो वो कलेक्टेरिएट पर नीतीश का विरोध करने जमा हो गए। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस से इन लोगों की झड़प हो गई और गुस्साई भीड़ ने तोरण द्वार को ही आग के हवाले कर दिया। मामला इससे भी नहीं बना तो भीड़ ने बोलेरो और 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। सीएम की सुरक्षा की कमान डीजीपी को लेनी पड़ी। बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय और अब खगड़िया में नीतीश को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बेगूसराय से धनंजय झा के साथ खगड़िया से विक्रम की रिपोर्ट। जाहिर है विरोध होगा तो सियासत भी होगी। सियासी गलियारों में नीतीश के बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरभंगा में नीतीश के तेवर को आरजेडी ने हिटलर सीएम की संज्ञा दी है। दरभंगा में बुधवार को नियोजित शिक्षकों के ऊपर निकले नीतीश कुमार के गुस्से का गुरुवार को बेगूसराय और खगड़िया में देखने को मिला। अधिकार यात्रा के क्रम में पहले बेगूसराय पहुंचे नीतीश कुमार को नियोजित शिक्षकों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उनके काफिले छात्र संगठनों ने भी काला झंडा दिखाया। छात्र संगठन के सदस्य बिजली की मांग को लेकर सीएम का विरोध कर रहे थे। बेगूसराय के बाद सीएम का काफिला खगड़िया पहुंचा। वहां भी पहले से ही विरोध की तैयारी। खगड़िया में नियोजित शिक्षक के साथ साथ छात्र और महिलाओं ने नीतीश कुमार का विरोध किया। महिलाएं जहां शराब बिक्री पर रोक की मांग को लेकर हंगामा कर रही, वहीं नियोजित शिक्षक नियमित के साथ साथ समान वेतन की मांग को लेकर सीएम के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जब तक 24 घंटा बेगूसराय को बिजली नहीं मिलेगी तब तक हम लोग 80% जो है हमेशा आंदोलन करते रहेगी और उसके विरोध में जब तक बेगूसराय बिजली नहीं मिलेगी। इधर पटना में नियोजित शिक्षकों के इस व्यवहार पर जेडीयू सांसद शिवानंद तिवारी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस तरह का अगर व्यवहार आचरण करेगा तो किस तरह के छात्रों को, किस तरह के नागरिक को पैदा करेगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। और हमको लगता है कि इस तरह का काम जो भी कर रहे हैं शिक्षक, उनकी पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इधर जगह जगह नीतीश कुमार के हो रहे विरोध को लेकर आरजेडी ने सियासत शुरू कर दी। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव ने शिक्षकों के ऊपर नीतीश के गुस्से को हिटलर शाही करार दिया है। प्रतिनिधि नहीं बोल सकता, लोकतंत्र में कहीं भी इसका स्थान में नहीं दिया सकता इस बात और बोली का। तो मुख्यमंत्री की जुबान से ये बात निकलती कि मैं साहब जो है निकाल कर फेंक दूंगा और नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। धमकी दे रहे हैं आप हिटलर हो गए हैं।
ये मुख्यमंत्री का जुबान नहीं है, हिटलर का जुबान हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हिटलर विरोध सहन नहीं करता था, उसी तरह से नीतीश कुमार जी विरोध का सहन नहीं कर रहे हैं, वो हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बुधवार को दरभंगा में नियोजित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के अधिकार सम्मेलन सभा के दौरान समान वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी की और पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को फटकार लगाई। कशिश के लिए पटना से अमित झा के साथ बेगूसराय से धनंजय। नीतीश के खिलाफ हो रहे विरोध को सीपीआई नेता प्रकाश करात ने सरकार के प्रति जनता का असंतोष बताया है। अपनी सरकार की नीतियों के बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताने के लिए जाते हैं। आज काफी असंतोष भी है सरकार के बारे में और वो व्यक्त हो रहा है। राज्य सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि दरभंगा में हंगामा करने वाले 11 शिक्षकों पर डीईओ ने नियोजन इकाई से कठोर कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। बेगूसराय और खगड़िया में आज भले ही हंगामा बरपा, लेकिन पटना का भागवत नगर शांत रहा। यहाँ विरोध तो हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। कब्जा हटाए जाने के विरोध में दर्जनों लोग आमरण अनशन पर बैठे। स्कूली बच्चों ने भी धरने पर बैठकर अपना विरोध जताया। फिलहाल इलाके में हालात